नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास और मालूमाती है, इसलिए कि आज की वीडियो में बताऊंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की शुरुआत कैसे होती है और सबसे पहले वही के आने पर हमारे नबी की क्या हालत हुई। ये तमाम बातें बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिए बल्कि आखिर तक लाजमत देखिए, इससे आपके इल्म में इजाफा होगा। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे। बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो हमेशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाया करते थे। फरिश्ते ने एकदम आकर कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं नहीं पढ़ सकता। फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ा और निहायत गर्म जोशी के साथ आपसे जोरदार मुआनका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया कि मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़ा और कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलक़ल इंसान मिन अलक, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। यही सबसे पहले वही थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इन आयतों को याद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए, मगर इस वाक़े से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया, इससे आपके कल्ब मुबारक पर लर्जा तारी था। आपने घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़या बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि नहीं, हरगिज नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह कभी आपको रुसवा नहीं करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का बार खुद उठाते हैं, खुद कमा कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों के मेहमान नवाजी करते हैं और हक व इंसाफ के खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलात में काम आते हैं। उसके बाद अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास ले गयीं। वरका उन लोगों में से थे जो मुवहिद थे और अहले मक्का के शिरक व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी जुबान से अरबी तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान, आप अपने भतीजी की बात सुनिए। वरका बिन नौफल ने कहा कि बताइए, आपने क्या देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वरका बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वरका बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत के जमाने में तंदुरुस्त जवान होता। काश मैं उस वक्त जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे। तो वरका ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नबुव्वत लेकर आया, लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। उसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नजर आया कि वही फरिश्ता जो गार में आया था आसमानों जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्बे मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़कर लेटे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई और रब का फरमान उतरा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर
वसियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर। इन आयत के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदावंद कुद्दूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंद के हुक्म के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको शेयर करें और इस तरह के वाकयात और सीरत अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल इस्लाम की फिजा को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपके पास इस्लामी वाकयात सबसे पहले आ जाया करें। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।